हेलो एवरीवन। क्या आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करके थक चुके हैं? क्या आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने में बहुत सारा समय लगता है? क्या आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, गुणा और भाग के क्वेश्चंस को सेकंड में करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणा और भाग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे और आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे सुपर फास्ट। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा एवं भाग। इसमें जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स, फास्टेस्ट मेथड ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे फास्टेस्ट मेथड, तेज मेथड में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा एंड कॉन्सेप्ट। आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। आप फास्टेस्ट मेथड सीखना चाहते हैं तो पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिससे कि आप गलती से गलती ना करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि एक बड़े से बड़ा फॉर्मूला कार ड्राइवर रेसर जो होता है, वो भी पहले ट्रैक को, जिस ट्रैक पर वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार दौड़ाने वाला है बच्चों, उसको पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के देखता है। पहले वो स्लोली स्लोली उसको सीखता है, समझता है, अपने मन में उन बातों को बिठाता है, जिससे कि जब वो उस ट्रैक पर निकले तो उसको 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करना आसान हो जाए। इसीलिए पहले अगर आप फास्टेस्ट मेथड सीखना चाहते हैं, जल्दी कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, तो आपके बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट, आपके आधार बहुत अच्छे होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे गलती से भी आपसे गलती ना हो। और ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं और बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी आपके सामने लेके आने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में हमें सबसे पहले क्या समझना है बच्चों? टॉपिक में सबसे पहले हमें समझना है कि मल्टीप्लिकेशन गुणा कहां से आया। मल्टीप्लिकेशन गुणा कहां से आया? तो मल्टीप्लिकेशन आया है बच्चों एडिशन, एडिशन को अपग्रेड करके। मतलब हम प्लस को जब बड़े लेवल पर सॉल्व करते हैं तो जो टाइम हमें लगता है उसको कम करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए हमने एक नया मेथड बना लिया, एक नया साइन बना लिया, एक नया तरीका बना लिया। उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा। इसको दो हिस्सों में मैं पढ़ाऊंगा। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन गुणा सिखाऊंगा और उसके बाद डिवीजन भाग सिखाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन गुणा और फिर आगे हम चीजें सीखते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास 3 लिखा हुआ है बच्चों। अब इस 3 को आप ऐड करने जाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन कहां से आया। आप इसको 3 को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 6 बोलेंगे आप, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21 प्लस 3 24 प्लस 3 27 और आपका आंसर आएगा 27 आएगा। लेकिन हम इस एडिशन को अब अपग्रेड करने वाले हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन में। जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा जो होता है बच्चों, वो कुछ और नहीं है, वो प्लस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। आइए समझाता हूं मैं। ये देखिए, अगर मुझे 3 को कितनी बार जोड़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे 3 को 9 बार जोड़ना है बच्चों, तो मैं 3 को इंटू कर दूंगा किससे? 9 से। 3 इंटू 9 कर दूंगा। 3 इंटू 9 कितना आएगा? 27। देखो आंसर वही आया, सेम टू सेम आंसर आया। आया मतलब किसी भी नंबर को हम जितनी बार जोड़ना चाहते हैं, बस उसको उतने टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी स्टेप कितनी जल्दी सॉल्व हो गई है ना। आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं 4 को प्लस करना चाहता हूं 5 टाइम्स, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा बच्चों 20। 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 और 4 20। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? आओ देखो, मैं 4 को सीधा इंटू कर दूंगा 5 से और वैल्यू क्या बन जाएगी? 20। वैल्यू आ जाएगी 20। तो 4 को 5 बार जोड़ने का मतलब ही होता है 4 इंटू 5। इससे हमें पता चला कि भाई मल्टीप्लीकेशन जो गुणा होता है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? वो एडिशन है, जोड़ है। और एडिशन का भी कैसा? अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? फास्ट। और यही इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस फास्ट करना है। अभी तो मैं आपके सामने इसके बेसिक्स, इसके कॉन्सेप्ट रख रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में आया कहां से, गुणा क्या है। तो मैंने आपको बताया गुणा क्या है? एडिशन, जोड़ को ही गुणा कहते हैं। जब हम उसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड बदल दें तो वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। क्या मेरी बात पहुंच रही है? इसके अलावा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके कैलकुलेशंस गलती से भी गलत ना हो? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको ऐसे मेथड सिखाऊंगा जो एक्यूरेट्स होंगे, फास्ट होंगे और एक्यूरेट्स होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है बच्चों, यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स को समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां +5 इंटू +4 लिखा हुआ है, तो +5 इंटू +4 क्या आएगा? तो आप सब मुझे बताएंगे, सब आप कहेंगे सर आंसर इसका +20 आएगा। +5 इंटू +4 कितना होता है? +20। 5 इंटू 4 20। 5 को 4 बार जोड़ दो। क्लियर है बात? ऐसे ही -5 इंटू 4, -5 इंटू -4, -5 इंटू -4 भी कितना होता है बच्चों? +20 होता है, +20 ही होता है। ये बात आपको याद रखना है कि जब एक जैसे, नोट याद रखना है आपको। क्या क्या है वो नोट? कि जब एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे फिर वो प्लस के हों या माइनस के हों, अगर साइन एक जैसे हैं, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। चाहे फिर वो प्लस के हों तो भी वैल्यू प्लस में आएगी और माइनस के होंगे तो भी वैल्यू प्लस में आएगी। क्या मेरी बात पहुंच रही है? क्या बताया मैंने आपको कि जब भी साइन कैसे होंगे? जब भी साइन कैसे होंगे? सेम। जब भी सेम साइन होंगे बेटा, समान चिन्ह होंगे, तो हमारा रिजल्ट, हल कैसा आएगा? हल आएगा हमारा पॉजिटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों प्लस के हैं या फिर माइनस के। आगे से आपको याद रखना है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको, ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आप भी इसी तरह से चलिए, तभी आप प्रॉपरली सीख पाएंगे चीजों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या सीखना है? नेक्स्ट जो हमें रूल सीखना है बच्चों, उसमें आप देखिए यहां पर +5 इंटू हो रहा है -4 से, +5 इंटू हो रहा है -4 से, तो पता है रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा -20। और जब -5 इंटू होगा +4 से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? -20। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन है। दोनों कैसे साइन है? ऑपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है। तो हमें याद रखना है कि जब भी ऑपोजिट साइन इंटू होंगे, जब भी विपरीत चिन्ह इंटू होंगे, तो उनका रिजल्ट, उनका हल क्या आएगा? उनका हल नेगेटिव आएगा, उनका हल ऋणात्मक आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या सीखना है? इसके बाद मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं कि बच्चों ये जो इक्वल टू होता है, इसकी दो साइड होती हैं, इसकी दो भुजाएं होती हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS और राइट हैंड साइड को हम RHS के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बायां पक्ष बोला जाता है और इसे दायां पक्ष बोला जाता है। ध्यान रखिए इस बात का, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हमें पता कैसे चलेगा सर कौन सा लेफ्ट होता है कौन सा राइट होता है? तो बच्चों बड़ा सिंपल है, आप इस तरह से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आप इस तरह से दुनिया को देख रहे हैं, तो जो आपका राइट होता है पूरी दुनिया का राइट वही होता है, जो हमारा दायां है सीधा हाथ है पूरी दुनिया का दायां हाथ सीधा हाथ वही होता है, और जो हमारा लेफ्ट है हमारा बायां हाथ है पूरी दुनिया का लेफ्ट हैंड साइड पूरी दुनिया का बायां हाथ वही होता है। क्या आपको ये बात याद रहेगी? बच्चों जैसे ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, वैसे ही लेफ्ट और राइट, दायां और बायां, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? ऑपोजिट होते हैं, विपरीत साइड होते हैं। यही एक रीजन है, यही एक कारण है कि जब भी हम साइड चेंज करते हैं बच्चों, तो साइन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब भी आप पक्ष बदलोगे, जब भी आप पक्ष बदलोगे तो चिन्ह बदलेगा, पक्ष बदलोगे तो चिन्ह भी बदलेगा। ये बात हमें याद रखनी है। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई गुणा क्या बन जाएगा? डिवीजन भाग बन जाएगा, और डिवीजन भाग क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई गुणा बन जाएगा। याद रहेगी बात? क्योंकि ये दोनों साइड ऑपोजिट विपरीत होते हैं, इसीलिए जब भी किसी नंबर का हम साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। गुणा का भाग और भाग का गुणा, इंटू का डिवाइड और डिवाइड का इंटू। क्या मेरी बात पहुंच रही है? आइए आगे चलते हैं। और हमें क्या सीखना है? और हमें यह सीखना है बच्चों कि जब भी हम इस वेरिएबल को फाइंड करने जाएंगे, एक्स मतलब क्या होता है? एक्स कह लो या इसको क्वेश्चन मार्क कह लो, एक्स कह लो या क्वेश्चन मार्क कह लो। इस क्वेश्चन मार्क, इस प्रश्न चिन्ह और इस एक्स या ABC या के, इनका मतलब क्या होता है? ये कौन होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं वेरिएबल। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? चर। वेरिएबल मतलब जो वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं। चर मतलब जिनका मान स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है। तो जब भी हमें वेरिएबल चर निकालने होंगे तो बच्चों हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज क्या? पहला कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। दुनिया में जब कुछ होगा तभी तो हम ढूंढ पाएंगे। तो प्लस का मतलब होता है किसी का होना, किसी की प्रेजेंस को शो करता है, दर्शाता है कौन? प्लस। ठीक है, तो जब कोई होगा तो हम उसको निकाल पाएंगे। तो अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो उसका होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर वो एक्स सिंगल होगा, अकेला होगा, तो उसे ढूंढना आसान होगा। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरी मम्मी कहती है कि हॉल में जाओ और वहां पर एक बैग रखा है, उसे उठा लाओ। अब मैं हॉल में पहुंचा और मैंने देखा कि हॉल में एक नहीं 5 बैग रखे। अब उन 5 में से मम्मी का कौन सा है? मुझे ये समझने में बड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी कि नहीं? या तो मैं 5 उठा के लेके जाऊं या फिर मम्मी से पूछ के आऊं कि आपका बैग कैसा है। क्लियर है बात? लेकिन अगर बच्चों उस हॉल के अंदर केवल एक ही बैग हो, 5 बैग हो ही ना, अब जब मेरी मम्मी मुझसे बोलेंगी जाके बैग लेके आओ, तो मैं फटाफट बैग लेके चला जाऊंगा। अब मुझे आसानी क्यों हुई? अब मुझे पूछना नहीं पड़ रहा है कि कौन से कलर का है, कितना बड़ा है, क्या छोटा है, क्या नहीं। बस मैंने देखा कि ये बैग है, मैंने उठाया और लेके चला गया। ये क्यों ऐसा हुआ? इतनी जल्दी से मैं कैसे रिजल्ट दे पाया? इसलिए दे पाया क्योंकि अब वो बैग कैसा है? अकेला है। तो हम किसी भी चीज को जब फाइंड करते हैं तो उसका पॉजिटिव होना जरूरी है, और अगर वो अकेला होगा, सिंगल होगा, तो उसे फाइंड जल्दी किया जा सकता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि वेरिएबल किसी भी चर को निकालते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, वो पॉजिटिव हो और सिंगल हो। क्या मेरी बात पहुंच रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जब मैं इस x को निकालने जाऊंगा तो मैं इस 4 की जगह क्या कर दूंगा? चेंज। जैसे ही मैं इस 4 की जगह प्लेस चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे x को सिंगल करना है, तो इस 4 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये इनटू में था, क्या हो जाएगा? डिवाइड। गुणा वाली संख्या भाग बन जाएगी, और 4 20 को काट देगा कितनी बार? 5 बार। 5 बार काट देगा। इससे हमने एक बात सीखी। क्या सीखी? इससे हमने ये सीखा कि जो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं, विपरीत संख्याएं होती हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं, अगर उनका साइन सेम है तो। क्योंकि ये साइन वहां जाके क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। ये गुणा वहां जाके क्या होने वाला है? भाग होने वाला है। तो आगे से जब भी मेरे सामने कोई नंबर्स आएंगे इस कंडीशन में, तो मैं फटाफट ऑपोजिट नंबर, आमने सामने वाली संख्याओं को काट दूंगा।
जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे चेंज करेंगे फिर बनाएंगे और सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अगर ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट नंबर, विपरीत दिशाओं में एक जैसी संख्याएं मिल रही हैं, एक जैसे साइन के नंबर मिल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी उनको काट सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ रही है? आई होप आपको मेरी बात पहुंच रही है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें क्या समझना है? अब आपको लगभग बेसिक सारी बातें समझ में आ गई हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता था। अब मैं बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करके बिल्कुल लास्ट तक लेके जाऊंगा। आइए सीखते हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं, फिर भी मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं कि अभी तक जो भी कुछ मैंने आपको सिखाया उसका बताइए आपने क्या सीखा, बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं +7 इंटू +3 कितना होगा? फटाफट आंसर दीजिए। +21, बिल्कुल सही आंसर है, +21। मैं आपसे जानना चाहता हूं -4 इंटू -2 क्या होगा? तो आपका आंसर होगा +8। वेरी गुड, +8 आंसर होगा, क्योंकि हमने सीखा है जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे, जब भी एक जैसे चिन्ह गुणा होंगे, तो उनका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। 7 इंटू 3 21 होता है और 4 इंटू 2 8 होता है ना? लेकिन माइनस है तो भी प्लस आएगा, प्लस है तो भी प्लस आएगा। इसके बाद 2 एग्जाम्पल और मैं आपसे पूछता हूं। मुझे बताइए बच्चों, मुझे बताइए +9 इंटू -5 का रिजल्ट क्या आएगा? तो आप मुझसे कहेंगे सर -45 आएगा, 45 आएगा, वो भी कैसा? माइनस का, है ना? और जब मैं आपसे पूछता हूं +3 या -3 इंटू +6 का रिजल्ट क्या आएगा? तो आप मुझसे कहेंगे सर -18 आएगा। मतलब चाहे आगे प्लस हो या माइनस हो, बड़ा नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बड़ा नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक जैसे साइन कह रहा हूं, सॉरी, ऑपोजिट साइन, जब भी ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे, विपरीत चिन्ह गुणा होंगे, तो उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। आई होप आपको मेरी बात पहुंच गई है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली ट्रिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। पहले आप इसको ध्यान से सीखिए, समझिए, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? आइए देखिए किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए यहां पर बच्चों हमारे सामने कुछ नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 12 इंटू 30। मुझे 12 को 13 से इंटू करना है। ये देखो मैं सिखाऊंगा आपको बिल्कुल छोटा, लेकिन धीरे 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 कहां ले जाऊंगा? बिल्कुल लास्ट में ले जाऊंगा। बड़े एक्सट्रीम नंबर्स आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि जब तक ये सीरीज मेरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणा और भाग की, जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी, तो आपका गुणा भाग में डाउट खत्म हो जाएगा, आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं एक टेक्निक कि कैसे हम सॉल्व करें। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बचपन वाले भी मेथड हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा फास्ट मेथड। बचपन वाले मेथड तो आपको आते हैं ना? आइए यहां पर मैं आपको एक मेथड सिखाने वाला हूं जिसको हम कहते हैं बेस मेथड, आधार विधि। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम इस आधार विधि में हम एक ऐसा आधार लेंगे जो इन नंबर्स के आसपास हो और जिसमें क्या आता हो? 0 आता हो, ठीक है? 12 और 13 के आसपास कोई नंबर जिसमें 0 आता है, वो कौन है? वो होता है 10। क्लियर है बात? अब ये जो नंबर्स हमारे सामने लिखे हैं, ये इस 10 से या तो ज्यादा होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। अगर एक्स्ट्रा होंगे तो हम इनको प्लस में लिखेंगे, या फिर ये नंबर लेस होंगे, कम होंगे तो हम इनको माइनस में लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो ये नंबर एक्स्ट्रा होंगे या फिर ये कम होंगे। एक्स्ट्रा होंगे तो हम इसको प्लस में लिखेंगे और लेस होंगे तो हम इनको माइनस में लिखेंगे। क्या मेरी बात पहुंच रही है? आइए अब कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए। यहां पर आप देखें तो 12 जो है वो 10 से कंपेयर करना है, कितना एक्स्ट्रा है, कितना ज्यादा है। तो पता चला कि 12 जो है वो 10 से कितना ज्यादा है? 2। इस तरह से +2 लिखना है। और 13 कितना ज्यादा है? +3। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद इन दोनों को इंटू कर दो बेटा। 2 3 कितना आ जाएगा? 6। यहां पर 6 लिख दो एंड ऐसे क्रॉस जाना है। क्या किया मैंने? 2 3 6 लिख दिया, फिर ऐसे क्रॉस जाना है त्रियक, और 12 में प्लस कर देना है 3 को, कितना आ जाएगा? 15। लो भाई, ये हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। क्या सर आंसर आ गया है? बिल्कुल सही आंसर आया। आइए एक और देखते हैं। मुझे 11 को इंटू करना है किससे? 14 से। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? कैसे फास्ट मेथड से सॉल्व कर लूंगा? देखो 11 कितना एक्स्ट्रा है 10 से? 1। 14 कितना एक्स्ट्रा है? 4। इन दोनों का इंटू कर दो। 1 4 जा 4, 1 4 4 होता है। ऐसे क्रॉस जाना है और प्लस दिखता है तो प्लस करना है, माइनस दिखता है तो माइनस करना है। 11 + 4 कितना होगा? 15। ये हमारा आंसर आ चुका है 154। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े कैलकुलेशंस करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल 16 इंटू 18, तो आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, समझना होगा। देखिए वो क्या है बात, आइए मैं बताता हूं, आइए मैं समझाता हूं। देखिए
बच्चों 10 से ये कितना एक्स्ट्रा है 6, ये कितना एक्स्ट्रा है 8। आपने 6 इंटू 8 किया, कितना आया 48 आया। अभी तक जो प्रोडक्ट गुणनफल आ रहे थे वो 2 3 जा 6 था, 1 4 जा 4 था। जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुणनफल आ रहे थे वो कैसे थे, सिंगल डिजिट में थे, एक अंक में थे। लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट आया है, गुणनफल आया है, वो 2 डिजिट में है, 2 अंक में है। तो हमें क्या करना है, पता है हमें क्या करना है? ध्यान से सुनो, इस बेस में जितने जीरो होते हैं हमारे पास लास्ट में उतनी ही जगह खाली होती है। ये बात आपको दिमाग में बैठाना है, ये बात आपको दिमाग में बैठाना है। इस बेस में जितने जीरो होंगे, अगर ये 10 है तो एक जीरो है, तो इसका मतलब लास्ट में कितनी जगह खाली होगी, सिर्फ एक। जबकि हमारे पास कैंडिडेट कितने बैठने वाले, 2। तो हम सिर्फ एक कैंडिडेट को बिठाएंगे, और वो कैंडिडेट कौन होगा, वो हमेशा होगा फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। और पहली संख्या क्या है हमारी, 8। हमने 8 को बिठा दिया। सर फिर इस 4 का क्या होगा, आप ही बताओ बच्चों, आप ही बताओ। जब कार भर जाती है और कुछ बच्चे रह जाते हैं तो हम उन बच्चों को क्या करते हैं, कार में हमें लेके तो जाना है उनको साथ में। कार भर चुकी है, अब क्या करेंगे उन बच्चों का, क्या उनको हम छत पे बिठाएंगे? नहीं नहीं सर, उनको छत पे नहीं बिठाएंगे, बल्कि उनको अपनी गोद में बिठा लेंगे। ऐसी होता है ना। तो बस ये 4 जो है, इसको हम आगे वाले की गोद में बिठाएंगे, मतलब हम इसको कैरी करेंगे, इसको हासिल लेंगे। आगे देखो कौन आएगा, आगे देखो कौन आएगा, 16 16 प्लस 8, 16 प्लस 8। ये मेथड वही है जो अभी तक चल रहा था, ये वही का वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 16 प्लस 8 कौन आने वाला है आगे, 24 आने वाला है, 24 आना है। 24 की गोद में किसको बिठा दो, 4। जैसे ही आप 24 की गोद में 4 को बिठाओगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 28। बस इसी 28 को ले जाकर यहां पर लिख दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो हमारे बेस के जीरो से ज्यादा डिजिट रखता है, ज्यादा संख्या रखता है, तो कोई बात नहीं, हम उतने नंबर तो लिख सकते हैं जितने जीरो हैं। अगर जीरो 1 है तो हम 1 डिजिट लिख सकते हैं, बाकी का आगे वाले जितने भी डिजिट हैं उनको हमें कैरी करना होगा, हासिल लेना होगा, इस तरह से। बस हो गया कैलकुलेशन। आइए समझते हैं और देखते हैं, और देखते हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आइए देखते हैं, जैसे मुझे 18 को इंटू करना है 19 से, 19 को मुझे गुणा करना है, 19 को गुणा करना है मुझे किससे, 18 से। कैसे करूं मैं, देखिए अगर मैं 19 को इंटू करना चाहता हूं 18 से 18 से, कैसे करूंगा, 10 से कितना ज्यादा है बच्चों, 9। 8 के लिए 18 कितना ज्यादा है, 8। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 का 2। सिर्फ 2 लिखो, क्योंकि हमारा बेस क्या चल रहा है, 10। एक जीरो मतलब एक जगह खाली। 9 इंटू 8 72 का 2, कैरी कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 7 हासिल आ जाएगा। उसके बाद हम ऐसे क्रॉस जाएंगे, 19 में प्लस करेंगे 8। 19 प्लस 8 कितना होता है, 27 होता है, और 27 में कितना जुड़ेगा, 7, तो कितना आ जाएगा, 34। देखो 19 और 8 कितना आया, 27, 27 में कितना जुड़ गया, 7, कितना आ गया हमारा, 34। इस 34 को यहां लिख दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये करके बताइए। 15 इंटू 16, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। और जो भी आंसर आए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं, इसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं, इसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। अब हमारा बेस 10 से कितना होने वाला है, अब हमारा बेस 10 से कितना होने वाला है, 100। मतलब हम 100 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। कैसे, आइए देखिए। अगर आपसे बोला जाता 98 इंटू 96 करिए, तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला था। लेकिन जो ट्रिक्स अभी अभी हमने सीखी है, जो ट्रिक अभी अभी हमने सीखी है, जो मेथड हमने सीखा है, वो इस क्वेश्चन को आसान करके रख देगा, चुटकियों में सॉल्व कर देगा, सेकंड्स में। इसका आंसर सेकंड्स में आने वाला है। आइए किस तरह से इसका आंसर हम सेकंड में निकालेंगे ये समझते हैं। देखिए ये दोनों नंबर 100 से कम है, तो इनको ऐसे लिखिए, कितना कम है 100 से, 2। ये कितना कम है 100 से, 4। फिर उसके बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 2 4 जा कितना होगा, 8। जैसा कि आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया प्लस 8। और मैंने आपको बताया है बेस में जितने जीरो होते हैं, बेस में जितने जीरो होते हैं लास्ट में उतने ही डिजिट लिखे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 जगह खाली थी, उसमें से भरी कितनी, सिर्फ 1। तो एक जगह क्या रह गई, खाली, ब्लैंक की ब्लैंक। 2 जगह 2 जीरो हैं, अगर बेस में 2 जीरो हैं तो लास्ट में 2 जगह खाली होंगी, उनमें से एक भर दी और एक खाली छोड़ दी। सर हम 8 को आगे नहीं लिख सकते, अगर हम 8 को आगे लिखेंगे तो पीछे क्या आएगा, 0 आएगा, और 8 0 के साथ मिलकर 80 हो जाएगा। जबकि हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है 2 4 जा 8। जब हमारा रिजल्ट 8 आ रहा है तो हम 80 कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना।
आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, 98 में से 4 माइनस कर देना है, सीधा सीधा आंसर आ गया 9408। कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर से, यही आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100 के आसपास के सारे कैलकुलेशन हम इस बेस से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्या सिर्फ कम नंबर ही सॉल्व होंगे? क्या आगे के नंबर भी, 100 के आगे के नंबर भी सॉल्व हो सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे कि 104 इंटू 105। अब यहां देखिए 104 और 105 को जब मैं इंटू करूंगा और 100 से कंपेयर करूंगा तो मैं पाऊंगा कि 100 से 104 4 ज्यादा है और 105 5 ज्यादा है। इस 4 को इंटू 5 कर दो, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। सीधा 20 लिख दो। क्यों 20 क्यों लिख सकते हैं हम 2 डिजिट इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे बेस में कितने डिजिट हैं, कितने जीरो हैं। तो उसके बाद 104 में कितना प्लस कर देना है 5, आंसर आ जाएगा 109 पीस। ये है हमारा आंसर। आपको समझ में आ रही है बात? माइनस में माइनस लिखना है, अगर नंबर कम हो बेस से तो माइनस में लिखना है, और अगर नंबर बेस से ज्यादा हो तो प्लस में लिखना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, ऐसे ही हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहां पर मैं 89 को इंटू करने वाला हूं 96 से। 89 को इंटू करने वाला हूं 96 से। 89 100 से कितना कम है 11 और 96 कितना कम है 4। बेटा किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? 100 से, 100 से नंबर कम होंगे या ज्यादा होंगे? बेस बना लिया हमने, एक आधार बना लिया और उसके आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये नंबर 100 से 11 कम है, ये नंबर 100 से 4 कम है, इनका इंटू कर दो। 11 4 सा कितना हो गया 44, 11 चौक 44। दोनों के दोनों डिजिट लिखे जा सकते हैं क्योंकि हमारे बेस में कितनी जगह खाली है 2। जितने जीरो होते हैं उतनी ही जगह खाली होती है, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद 89 में से ऐसे क्रॉस जाना है, क्रॉस त्रियक जाना है, और माइनस दिखे तो माइनस और प्लस दिखे तो प्लस करना है। 89 माइनस 4 कितना होगा 85। ये हमारा आंसर आ चुका है। कैलकुलेटर से चेक कर लो, आंसर यही आएगा। आप प्लस वाले नंबर भी सॉल्व कर सकते हो। आओ देखो, अगर आपको एक 103 को इंटू करना है 108 से तो आप 100 से बड़े नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। आओ देखो 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। 3 8 जा कितना होगा 24। दोनों के दोनों डिजिट लिख दो। उसके बाद ऐसे 103 में प्लस कर दो 8 को, कितना हो जाएगा 111। ये हमारा आंसर आ चुका है 103 इंटू 108। आंसर इज 11,124। कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से चेक कर लेना क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं। और ऐसे ही हम सारे आगे के भी इसी तरह से हम ट्रिक्स समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए और इस देखिए कि किस तरह से आने वाले सारे क्वेश्चंस को, हर तरह के टाइप्स को मैं आपके सामने फास्टेस्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिएगा, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आया, मैंने आपको कुछ सिखाया समझाया है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।